दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन से झूठ हैं जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में फैलाए हैं। तो पहला झूठ पाकिस्तान के मीडिया ने ये फैलाया है कि उन्होंने 3 राफेल और 2 मिग फाइटर जेट मार गिराए हैं। अब इस बात को लेकर पूरे पाकिस्तानी लोगों में खुशी का माहौल है। कई सारे पाकिस्तानी कुत्तों ने ट्विटर पर पोस्ट करके कहा है कि देखो हमने राफेल को मार गिराया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बातें सच हैं या झूठ। तो ट्विटर ने खुद पोस्ट करने वाले यूजर को बताया कि ये पोस्ट इंडियन राफेल की नहीं बल्कि पाकिस्तान का मिराज 5 का है, जो कि कुछ साल पहले क्रैश कर गया था। फिर इसके बाद पाकिस्तान के एक बहुत फेमस पत्रकार हामिद मिर इसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फ़ोटो पोस्ट करके पाकिस्तानियों को सूचना दी कि भाई पाकिस्तानी एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच डॉग फाइट हुई। दोनों तरफ के एयरक्राफ्ट आकर लड़े जिसमें पाकिस्तानियों ने भारत को हरा दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन फाइटर जेट को अखनूर रेंज के अंदर, जो कि अभी भटिंडा के पास है, और साथ में एक यूएवी यानी कि ड्रोन को भी एलओसी के नज़दीक, जो कि पुलवामा के नज़दीक है, वहां पर मार गिराया है। अब इस बात से पाकिस्तान बहुत खुश हुआ, पर ट्विटर ने फिर टैग करके कहा कि भाई साहब ये फेक न्यूज़ है। आप जो इमेज शो कर रहे हैं वो राफेल की नहीं बल्कि मिग 29 फाइटर जेट की क्रैश की है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तानी मीडिया बार बार ये क्यों कह रही है कि उन्होंने राफेल मार गिराया है। तो देखो, उसके पीछे की कहानी ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जाकर के ये मिसाइल और गोले गिराए गए हैं ना, उनमें से एक हैमर बम है और दूसरा स्कैल्प मिसाइल है। एक बात आप लोगों को और जाननी चाहिए जिससे आपको प्राउड फील होगा। प्राउड इस बात का, तो अभी तक हमारी जितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई थी। पाकिस्तान लोग ये मानते थे कि कोई बात नहीं, इंडिया ने तो इंडिया में ही गोले चलाए हैं क्योंकि हमने तो जबरन उस पर कब्जा कर रखा है। इंडिया वाले अपने ही पीओके ऑक्युपाइड कश्मीर में गोला चला रहे हैं, बॉर्डर का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। लेकिन इस बार इंडिया ने पहली बार पाकिस्तान में घुसकर गोला चलाया। अब पूछेंगे कैसे? बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर भावलपुर में जाकर गोला चलाया। दो यहाँ पर बड़े मैसेज निकलते हैं। पहला, पाकिस्तान जो अक्सर ये कहा करता था कि हमने बिल्कुल पूरी तरह रडार लगा दिया है, यहाँ पर कोई भी फाइटर जेट आएगा हमें पता चल जाएगा, कोई सिस्टम काम नहीं किया। पाकिस्तान बॉर्डर में पंजाब के अंदर घुसकर भावलपुर में, जहां पर आतंकियों का मौलाना मसद अजहर का गढ़ था, जहां पर उसने खुद स्वीकार किया है कि मेरे 10 परिवार मारे गए हैं, हम उसके यहां जाकर हमला करके आए हैं। तो बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर अगर हम गए हैं, हमारे गोला हमने फेंके हैं, हमने मिसाइल अगर फेंकी हैं और उसको कोई नहीं पकड़ पाया है, तो इसका मतलब उस मिसाइल में, उस गोले में कुछ तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो किसी को ट्रैक ही नहीं हुई कि ये क्या हुआ। हम अपनी तरफ से केवल ये कह सकते हैं कि मसूद अजहर से पूछ लो कि भैया तुम्हारा कोई लॉस हुआ है क्या। वो खुद बोल रहा है कि मेरे परिवार के लोग मारे गए। तो ऐसे में मसूद अजहर तक ये मिसाइल पहुंची है, ये पहुंचने वाला कोई और नहीं, अपना राफेल ही है। असल में हमने यहाँ पर जो मिसाइल चलाई थी वो स्कैल्प मिसाइल थी, और स्कैल्प मिसाइल को स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानी जाती है। ये 250 किलोमीटर की रेंज तक जा सकती है और ये डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज रखती है, बहुत गहराई तक जाकर मार करने वाली मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के द्वारा स्कैल्प और हमारे मिसाइल चलाई गई हैं, मतलब हमने यहाँ पर राफेल का बहुत यूज़ किया है। स्कैल्प मिसाइल में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अंदर लोकेशन को टैग किया जा सकता है। ये खुद मिसाइल उड़ने की कैपेसिटी रखती है। ये मिसाइल अपने डायरेक्शन ढूंढ के टारगेट को हिट कर सकती है। अब चलो समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस इंडियन फ़्लाइट्स के लिए बैन किया है, उससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों को कितने करोड़ों का नुकसान होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
पाकिस्तान ने 24 अप्रैल को जो अपना एयर स्पेस है उसको क्लोज कर दिया कि पाकिस्तान के ऊपर से कोई भी भारतीय जहाज नहीं उड़ान भर सकती। और यह इसलिए किया गया क्योंकि उनको लगा कि भारत ने जो स्टेप लिया है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके, इससे एक बड़ा वो जवाब देंगे। लेकिन देखिए, इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत ने इसको अनजस्टिफाइड कहा और कहा कि अल्टीमेटली ये बंद करने से आप ही को नुकसान होना है। और पाकिस्तान आप देखोगे तो उनका यहाँ पे कहना है कि हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी लेकिन हम ये करके रहेंगे। अब देखो, इससे भारत को नुकसान कहाँ पर होगा। बेसिकली हमारे जो नॉर्थन इंडिया वाले जितने भी फ्लाइट्स आप देख रहे हो यहाँ पर, वो मान लो यूरोप की तरफ जाते थे, मिडिल ईस्ट की तरफ जाते थे, तो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो यूज किया जाता था, जिसकी वजह से हमें कुछ फीस पे करनी पड़ती हैं अगर हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही सेम इसी तरह से अगर पाकिस्तान की कोई एयरलाइन अगर यहाँ पर जाती हैं साउथ ईस्ट एशिया के तरफ, ऑस्ट्रेलिया के तरफ, तो भारत का एयर स्पेस वो यूज़ करते हैं तो उनको भी फीस पे करनी पड़ती है। तो सिंपल सी बात है, ये जो साउथर्न इंडिया वाला साइड है उनको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जैसे अपना उड़ान भर रहे थे वो वैसे ही भरते रहेंगे। आपने ये भी देखा होगा कि जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो पीएम मोदी सऊदी अरेबिया के द्वारे पर गए हुए थे। जाते वक्त तो हमें कुछ पता नहीं था कि किस तरह का अटैक होने वाला है, तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो यूज़ किया था। लेकिन लौटते वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ नहीं किया और सिंपली जो अरेबियन सी वाला रूट है वहाँ से होते हुए गुजरात गए और फिर वहाँ से आप देख सकते हो दिल्ली की तरफ आए। तो ये एक इंडिकेशन हो ही गया था कि हम आपका एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगे। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले एक तो भारत के एयरलाइंस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, फिर मैं पाकिस्तान का बताऊंगा। तो देखो, भारत के जितने भी एयरलाइंस हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, उन्होंने करीब 1200 जो शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो आपका यूरोप, मिडिल ईस्ट की तरफ जाता है, उनको डाइवर्ट कर दिया। और अल्टीमेटली देखो इसका असर क्या होगा। अगर हम फ्लाइट टाइम की बात करें तो 2 से 4 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और वो भी नॉर्थन इंडिया वाले जो फ्लाइट्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनका जो अरेबियन सी वाला रूट है, मतलब अल्टीमेटली मान लो कोई दिल्ली से फ्लाइट है तो ऑब्वियसली उसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा अरेबियन सी रूट लेकर, फिर इधर जा सकता है। तो इससे करीब 2 से 4 घंटे का फर्क पड़ सकता है। और जहाँ तक फ्यूल इंक्रीज का बात है तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फ्यूल तो लगेगा ही, मतलब 10 से 15% फ्यूल एक्स्ट्रा लग सकता है। फिर इसके अलावा जो क्रू हैं एयरलाइंस पे, जो एयर हॉस्टेस, पायलट जितने भी होते हैं, तो उनको भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए एयरलाइंस पे जो एयर हॉस्टेस, क्रू, पायलट जितने भी होते हैं तो उनको भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो इसलिए एयरलाइंस की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हर रोटेशन पर बताया जा रहा है कि $2000 से $3000 के आसपास लग सकता है एक्स्ट्रा कॉस्ट। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर फ्यूल ज़्यादा लग रहा है मतलब ज़्यादा फ्यूल भरकर जाना पड़ेगा फ्लाइट को, तो जिसकी वजह से जो सामान का वेट है वो कम हो जाता है। अगर आप फ्यूल ज़्यादा ले जा रहे हो तो आप सामान वगैरह थोड़ा कम ले जा पाओगे। तो इसकी वजह से भी अगेन थोड़ा बहुत भारत को नुकसान हो सकता है। तो अब फ्लाइट की कॉस्ट होने वाली है वो 10 से 15% इंक्रीज हो सकता है इस पार्टिकुलर डिसीजन की वजह से। और इसलिए ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पर जैसे ही टोरंटो टू दिल्ली, ये जो बड़े बड़े फ्लाइट्स होते हैं ना लंबे रूट्स के, तो इनके लिए आपको एडिशनल स्टॉप्स करना पड़ता है। फिर फ्यूलिंग करने के लिए तो बताया जा रहा है कि जैसे यूरोप के अंदर कुछ देशों में वहाँ पर रुकेंगी फ्लाइट्स और फिर से फ्यूल भर के उड़ान भरेंगी। तो ओवरऑल भारत के लिए थोड़ा बहुत रिवेन्यू में इम्पैक्ट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान के रिवेन्यू का सवाल है तो आपको बता दूं, हर दिन मिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज करने वाले हैं। आप देख सकते हो क्लियरली क्या होता है ना, जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है
उसके हिसाब से उसकी अमेरिका में शिकागो में हेडक्वार्टर था। उसके हिसाब से अगर कोई भी फ्लाइट एक दूसरे के एयर स्पेस का इस्तेमाल करती हैं तो उसको कुछ फीस पे करना पड़ता है, तो वो हक बनता है पाकिस्तान का। तो मान लीजिए बोइंग 737 क्रॉस कर रहा है पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करके, तो $580 पे करना पड़ता है। मतलब आप समझिए, भारत की अगर डेली लगभग 100 फ्लाइट्स जा रही थी तो पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता था वो लूज कर जाएंगे। और इसकी वजह से आप देखिए, सिर्फ ये वाला कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 100 फ्लाइट्स इंटू $1000 पर फ्लाइट मान लें तो करीब $1 लाख का नुकसान होगा। ये मैं सिर्फ नॉर्मल फीस की बात कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा लैंडिंग पार्किंग फीस होता है, ये सब भी पाकिस्तान लूज कर जाएगा। और ये डेली बताया जा रहा है $3 लाख है। जी हाँ, $3 लाख नुकसान होगा। तो टोटल यहाँ पर आप देखिए $4,60,000 के आसपास नुकसान होगा। इससे भी एक्स्ट्रा कॉस्ट होते हैं जिसे आप देख सकते हो। ओवर फ्लाइट फीस मैंने आपको बताया दिया $1 लाख। फिर जो लैंडिंग पार्किंग फीस $2 लाख मान लीजिए। और ये मंथली बेसिस पर आप देखते जाओ ये कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का रूट ऑपरेशन है वो भी इम्पैक्ट होगा, तो उसकी वजह से भी इनको नुकसान होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे मंथली बेसिस पर बताया जा रहा है पाकिस्तान को करीब $23 मिलियन का नुकसान होगा। भारत के लिए ऐसा कोई उतना मायने नहीं रखने वाला, लेकिन पाकिस्तान के लिए स्पेशली अभी सिचुएशन में जो उनकी इकोनॉमी की हालत है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि पहले क्या इस तरह की चीज़ें हुई हैं? तो बिल्कुल हुई हैं। मैं आपको याद दिला दूं, पुलवामा वाला जो अटैक हुआ था उसके बाद दोनों देशों के बीचों में टेंशन बढ़ा था, तो पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्लोज कर दिया था करीब 5 महीने तक। और भारत को कितना नुकसान हुआ? 550 करोड़ का। वही पाकिस्तान का नुकसान आपको पता है कितना? $100 मिलियन से ज़्यादा हुआ था। अब ये तो बात हो गई, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस को बैन किया था। अब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि दुनिया की सभी बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं करने वाली। अब सवाल उठता है कि भाई साहब, पाकिस्तान का तो दुश्मन देश है इंडिया, तो इंडिया के लिए तो एयर स्पेस बैन करना समझ आता है, लेकिन पूरी दुनिया के एयरलाइंस पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज क्यों नहीं कर रही हैं? अब देखो, पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बैन किया है ना, वो सिर्फ इंडियन एयरलाइंस के लिए बैन किया था। जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो, ये एयरलाइंस पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकती हैं। लेकिन मान लो कोई एमिरेट्स की फ्लाइट इंडिया से दुबई जाती है तो उनके लिए ये एयर स्पेस बैन नहीं किया गया था। लेकिन अब जितनी भी फ्लाइट्स यूरोप और मिडिल ईस्ट से इंडिया आ रही हैं वो भी पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं कर रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस, ITA एयरवेज समेत कई सारी एयरलाइंस ने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। वो भी ये कह रहे हैं कि भारत से अगर कोई फ्लाइट्स जाएगी यहाँ से तो वो पाकिस्तान का एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल करेंगी। लेकिन आप समझिए, ये पाकिस्तान के लिए और बड़ा लॉस हो गया। पाकिस्तान ने सोचा था कि लॉस वही होगा जो भारत की एयरलाइंस एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगी। उसने ये नहीं सोचा था कि जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं वो भी अब पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करेंगी। फिर इसके अलावा भी जो एशियन कुछ एयरलाइंस हैं, सिंगापुर एयरलाइंस, जापान एयरलाइंस, कतर एयरवेज हो गई, ये सब भी पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि इन एयरलाइंस को डर लगता है पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने में। उनको ऐसा लगता है कि अचानक से मान लो पाकिस्तान ने अपना जो एयर स्पेस है वो क्लोज कर दिया और वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में वो क्या करेंगे? उनको इस बात का डर है। फिर अचानक से अगर मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ गई वहाँ पर, तो इसकी वजह से वो क्या करेंगे? सरफेस टू एयर मिसाइल का डर है उस पूरे रीजन के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो एयरलाइंस हैं उनको अब डर लग रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर से अगर वो गुजरते हैं तो इनके एयरलाइंस के साथ कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है।
किसी भी प्रकार का खतरा हो सकता है। अच्छा, अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ओवरऑल ग्लोबल एविएशन पर? तो यहाँ पर जो फ्लाइट्स होंगी भारत और यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के बीच में, वो दो रूट ले सकती हैं। या तो सेंट्रल एशिया का रूट ले सकते हैं या फिर अरेबियन सी का रूट ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली से उड़ान भर रहे हैं तो या तो ऊपर की तरफ से जा सकते हैं या फिर वो नीचे की तरफ से जा सकते हैं। दो उनके पास ऑप्शन बचते हैं। ये पाकिस्तान का, क्योंकि एयर स्पेस इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं, और इसकी वजह से हुआ क्या है कि इन एयरलाइंस की जो जर्नी है, जो यहाँ पर टाइम है, वो करीब 2 से 4 घंटा बढ़ गया है। मतलब कुछ केसेस में 2 घंटा इंक्रीज हो गया है, कुछ केसेस में 4 घंटा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली इसका असर क्या होता है? फ्यूल के ऊपर। आपको ज़्यादा फ्यूल यूज़ करना होगा। तो क्या होता है कि हर एक फ़्लाइट की कैपेसिटी होती है। अगर आप ज़्यादा फ्यूल भर रहे हो तो जो कार्गो है, जो सामान है, वो आप ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते। एक लिमिट तक ही आप वेट कैरी कर सकते हो। फिर जो क्रू मेंबर्स हैं उनके ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ज़्यादा समय जा रहा है। अब इसका पूरा असर जो है वो पैसेंजर्स के ऊपर आएगा। उनका टिकट प्राइस बढ़ सकता है। अब इससे फ़्लाइट ज़्यादा डिले भी हो सकती है।